नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले हम बात करेंगे दाढ़ी संवैधानिक अधिकार नहीं है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये कहकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र में भी दखल देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने अयोध्या जिले के खंडासा थाने में तैनात रहे सिपाही मोहम्मद फरमान की दो अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। पहली याचिका में यूपी डीजीपी की ओर से 26 अक्टूबर 2020 को जारी सर्कुलर के साथ साथ याची ने अपने खिलाफ पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की ओर से पारित निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। वहीं दूसरी याचिका में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी। देखिए, मज़हब के नाम पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक सवाल ये पैदा होता है कि जब थानों में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा सकता है, थानों में मंदिरों का निर्माण हो सकता है, कोई पुलिस वाला तिलक लगाकर ड्यूटी कर सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में किसी शख्स को भी उसके दाढ़ी रखने पर किस तरीके से एतराज़ किया जा सकता है। कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है, मेरा ये मानना है कि कोर्ट को फिर से उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। तो दाढ़ी रखने पर रोक से याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई है। दाढ़ी मामले पर यह कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। मुस्लिम कांस्टेबल की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु का यह कहना है जी। और हम इसी खबर पर बने रहेंगे। उससे पहले आपको हरियाणा ले चलते हैं, या सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। क्योंकि आज हमको लगता है बहुत सी ऐसी स्कीमें केंद्र की और प्रदेश की नॉन डिजर्विंग आदमी, अपात्र लोग वो ले लेते हैं, और जो पात्र तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है, वहां तक पहुंच नहीं पाते, या हमने जो सीमित बजट किया हुआ था उस बजट के कारण से उन लोगों तक पहुंचते पहुंचते धन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें फिर हमें रोकना पड़ता है। लेकिन अब हम तय करेंगे कि जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, उसका एक सीनियोरिटी जो बनेगी वो उसकी इनकम के हिसाब से बनेगी। जो लोएस्ट इनकम का है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसी हिसाब से हम उनको रोजगार देने वाले हैं। जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में उसमें भी पहचान कर ली गई है। इनकम वेरिफिकेशन की 48,000 परिवार तो सिलेक्शन में हो चुके हैं। पहले चरण में हमने 1 लाख परिवारों का टारगेट रखा है, और अगला जो बाकी 52,000 है वो भी महीने 20 दिन में और जो वेरिफिकेशन होकर के आ जाएगी। तो हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं, वो इसमें उन परिवारों की इनकम कैसे बढ़े इसके लिए वो काम कर रहे हैं। हम फ्री बांटने की बजाय लोगों को अपने पैरों पर खड़े हों, इस भूमिका पर ज्यादा चल रहे हैं। हाँ, जिनकी आवश्यकता ऐसी है कि उनको उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को सहायता देना भी आवश्यक है। मानो किसी की फीस माफी करनी है, किसी को पेंशन देनी है, किसी को कोई और सब्सिडी देनी है, ये चीजें भी हम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं को बढ़ाए चले जाना और लोगों को पैरों पर खड़े न करना, इसमें भी लोग डिपेंडेंसी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। जो योग्य है उसको आगे बढ़ाया जाए, किसी में योग्यता कम है उसकी सपोर्ट की जाए। ऐसे गरीब परिवारों के उत्थान के लिए ये हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम करेंगे। मुख्य रूप से हम वापस अपनी खबर पर आएंगे। हम बात करें दाढ़ी रखना जो है संवैधानिक अधिकार नहीं, कोर्ट का ये कहना है, और कोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी। अब इस पर अब राय लोगों की आने लगी है। मुस्लिम धर्मगुरु का ये कहना है कि दाढ़ी आप नहीं रख सकते हैं, आप चोटी रख सकते हैं, आप तिलक लगा सकते हैं, और भी लोगों में इस तरह की राय अब आ रही है कि दाढ़ी को संवैधानिक अधिकार नहीं, बाकी चीज़ों को क्यों है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ संवाददाता हमारे विनय मिश्रा जुड़ गए हैं प्रयागराज से।
विनय, जो ये याचिका को खारिज कर दिया गया है, अब लोगों की कई तरह की राय सामने आ रही। लोगों का कहना है जो बाकी जो पुलिस वाले हैं बड़ी बड़ी चोटी रख कर जाते हैं, तिलक लगा कर जाते हैं, वो ठीक है, दाढ़ी रखना नहीं ठीक है। जी जी, हम आपको बता दें कि जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है ये लखनऊ बेंच का महत्वपूर्ण फैसला आया है। हाई कोर्ट का कहना है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की छवि सेक्युलर होनी चाहिए। मुस्लिम कांस्टेबल की मांग हाई कोर्ट ने खारिज की है, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। जी, तो इस फैसले के बाद क्या लगता है कि अब एक बार फिर से अपील की गई है मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से कि हम अपील करते हैं, पुनर्विचार जो है इस पर करे कोर्ट। अब क्या लगता है, एक बार फिर से कोर्ट इस पर विचार करेगी? जी, अब एक कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो फैसला आया है, पुनर्विचार के लिए जो है धर्मगुरु है, मुस्लिम धर्मगुरु ने जो है मांग करी है। लेकिन ये हाई कोर्ट का बहुत ही निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला है जो कि उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट को सीधे तौर पे कहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की छवि सेकुलर होनी चाहिए। जी, शुक्रिया विनय जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे दाढ़ी संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रिया विनय हमसे जुड़ने के लिए। और जिसके बाद से अलग अलग लोगों की इस पर राय आ रही है। किसी का कहना है कि ये जो है धर्म से जुड़ा मामला है, अगर किसी को दाढ़ी रखनी है तो उसको दाढ़ी रखनी देनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे थप्पड़